दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ। अब इन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की बढ़ेगी पेंशन। केंद्र सरकार ने हटाई ये बड़ी शर्त। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 अक्टूबर 2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति के साथ साथ एक आदेश भी यहाँ पर जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार लाखों पेंशनर्स की पेंशन यहाँ पर बढ़ने वाली है। खासतौर से फैमिली पेंशनर्स की पेंशन यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो किस तरीके से पेंशन बढ़ेगी और क्यों ये पेंशन बढ़ेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों जैसे कि ये आदेश आपके सामने है और इस आदेश में कहा गया है कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार रक्षा बलों के कर्मियों के निकट संबंधियों को बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देने के लिए 7 साल की निरंतर सेवा की अनिवार्यता को सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब से पहले क्या था ना कि जो जवान हैं, यदि उनकी मृत्यु 7 साल से पहले हो जाती है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस कंडीशन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है और इसके यानी इस आदेश के अनुसार सरकार ने कहा है कि ऐसे जवान जिनकी की मृत्यु 10 साल की नौकरी करने से पहले ही कभी भी हो जाती है, उन सभी जवानों के फैमिली मेंबर्स को अब बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन की गणना अंतिम परिलब्धियों के 50% पर की जाती है। यानी कि जो बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन है वो लास्ट जो पे ड्रॉ की गई है उसका 50% यहाँ पर मिलती है और जो साधारण पारिवारिक पेंशन है वो अंतिम वेतन के 30% के बराबर दी जाती है। यानी कि लगभग 20% की बढ़ोतरी यहाँ पर पेंशन में होने वाली है। और इसके अलावा सेवाओं में कर्मियों की मृत्यु की तारीख के बाद किसी भी ऊपरी आयु सीमा के बिना 10 साल के लिए बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन देय है। रक्षा कर्मियों की सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति, निर्वहन अमान्य होने के समय पेंशन की उपलब्धता रहेगी। तो बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष के लिए या फिर 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने में से जो भी पहले हो उस तक प्रदान यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को जारी परिपत्र में 7 वर्षों की निरंतर योग्यता सेवा की अनिवार्यता को भी सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है। और इसके अलावा रक्षा बल के वो कर्मी जिनकी मृत्यु 7 साल की निरंतर सेवा पूरी किए बिना 1 अक्टूबर 2019 से पहले 10 साल के भीतर हुई है, उनका परिवार भी बढ़ी हुई दर पर 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा। यानी कि ऐसे जवान जिनकी मृत्यु भी 7 साल की नौकरी पूरी किए बिना ही 1 अक्टूबर 2019 से पहले हो गई है, उन जवानों के फैमिली मेंबर्स की पेंशन भी यहाँ पर 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ाई जाएगी। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया है। और अब बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन पाने के लिए 7 साल की मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी कंडीशन को यहाँ पर हटा दिया गया है। और अब एक जवान जिसकी मृत्यु कभी भी हुई हो नौकरी ज्वाइन करने के बाद, उसके फैमिली मेंबर्स को भी अब यहाँ पर बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।